गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस समय हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग लेक्चर 4 तक पढ़े हैं, जिसमें कि हमने आपको प्रॉपर्टी 3 तक ख़त्म कर दिया। इसका प्रॉपर्टी 3 आपने पढ़ा था कि जिसको हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन और जीआईएफ में यूज किया था। जनरली a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ सी क्या था, सी कोई पॉइंट था जो ए और बी के बीच वेरी कर रहा था। आज अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। ध्यान देंगे आप। ये क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। प्रूफ आसान है। क्या किया हमने? राइट हैंड साइड को ले लिया, यानी ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहां क्या किया हमने? लेट ए प्लस बी माइनस एक्स को टी मान लिया, दोनों डिफ्रेंशिएट कर दिया इसके रिस्पेक्ट में। तो एक्स का 1 हो गया, यहाँ डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी एक्स हो गया माइनस डी टी। आपको बताया था जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे। व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो टी इज इक्वल टू बी। व्हेन एक्स इज इक्वल टू बी पुट कर दीजिए यहाँ पर, टी इज इक्वल टू ए। देख लीजिए इसको। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे हम लोग। ये डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, तो माइनस बाहर कर दिया, डी टी हो गया। ये एफ टी डी टी हो गया। अब आपने पढ़ा है प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये माइनस बी टू ए था, तो ये ए टू बी हो गया, एफ टी डी टी हो गया। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी बताई थी हमने ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। इसका यहाँ इस्तेमाल कर दिया हमने, ए टू बी एफ टी डी टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो गया। ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। एक बार पूरा देख लीजिए अच्छे से। क्लियर? गुड। अब आगे देखिए, इस पे क्वेश्चन देख लो। ये एक्सरसाइज 20.4 एडिशनवा का, इसी पर बेस्ड आप लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन लिया हमने, देखिए। पहला क्वेश्चन है 1 to 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 प्लस रूट काट एक्स, ए टू बी एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, 0 to 7 क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। देखो बेटा, तीनों क्वेश्चन एक ही है। इसमें आपको हम सबसे पहले ये थर्ड क्वेश्चन समझाते हैं, इसके बाद हम बाकी बात करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए टू बी एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। सवाल को कैसे पकड़ोगे कि हमें यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहां देख लो ए टू बी है ना, इन दोनों का सम यहां है कि नहीं है, इसे गौर करेंगे आप। ए टू बी है तो इन दोनों का सम है वहां पर, एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बस इसी को देखते हुए आपको हमको प्रॉपर्टी लगा देनी है। इसको देखते हुए प्रॉपर्टी क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, तो ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया। यहां भी ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, और जब यहां एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो ए प्लस बी कट जाएगा, खाली एक्स आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए 1 और 2 को, तो 2y हो गया इधर ए टू बी एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी वही चीज आ गया, एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये कट गया, यहाँ 1 हो गया, 1 का x हो गया इंटीग्रेशन, ए टू बी है तो b माइनस ए हो गया। 2y इज इक्वल टू बी माइनस ए, देन i इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई 2। इस रिजल्ट को याद कर लीजिए अपने नाम की तरह से, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। डायरेक्ट आप यूज करेंगे इस रिजल्ट को, एग्जाम में नहीं, बोर्ड में यूज करना तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आप सीधा यूज करिए। ए टू बी एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई 2। क्लियर? एक बार पूरा क्वेश्चन।
क्लियर? अब आगे देखिए, देखो पहला क्वेश्चन देखो, 1 to 2 रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स। हमने क्या कहा था, हम कैसे जानेंगे कि हमको यही प्रॉपर्टी यूज करनी है? ए टू बी है ना, इन दोनों का सम यहाँ आना चाहिए, आ रहा है तो लगा दीजिए प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो 1 + 2 3 हुआ, 3 माइनस एक्स हो गया, यहाँ 3 माइनस एक्स हो गया और यहाँ एक्स हो जाएगा। दोनों ऐड कर दिया तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स, ऊपर रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स, ये कट गया, यहाँ 1 हो गया, ये 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, तो यहाँ पे 2 - 1 हो गया। 2i = 2 - 1, तो i = 2 - 1/2, यानी कि i = 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? देख लीजिए बड़ा अच्छे से। देखिए हमने आपसे क्या कहा कि जो ये क्वेश्चन है इसको एज ए रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सीधा कर सकते हो। देखो इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, चलो यहां कर दे रहा हूं साफ साफ, इसको देख लो। इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड देखो, लेकिन आपको बोर्ड के लिए ये नहीं, अगर बोर्ड में डिस्क्रिप्टिव में आ गया तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव मेथड कौन से क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन था आपका i = 1 to 2 रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स। तो देखो ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अभी आपने पढ़ा है इस रिजल्ट को, देखिए रिजल्ट ये है, मैं लिख दे रहा हूं फिर से, ए टू बी एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स = बी माइनस a/2। देखो ये रिजल्ट, इसका इस्तेमाल कर दोगे, ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स = बी माइनस a/2, 2 - 1/2 यानी 1/2। तो इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन आप ओरल कर दोगे। देखो एक क्वेश्चन ने और लिया है, ये क्वेश्चन देखो, π/6 to π/3, ये क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन है i = π/6 to π/3 1/1 प्लस रूट cot x dx। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, π/6 to π/3, कार्ड को चेंज करो साइन कास्ट में, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। या ध्यान देना बेटा, ये एफ एक्स है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, π/6 π/3। एक चीज ये देख लो, π/3 प्लस π/6 मतलब π/2 हुआ कि नहीं हुआ? a प्लस बी, a π/2 हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रूट साइन एक्स रूट कॉस को लिख सकते हो, रूट साइन 90 माइनस एक्स लिख सकते हो ना। तो अगर हम ये रिजल्ट लगाते हैं, क्या ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स = बी माइनस a/2, तो वहां से ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा b माइनस a, तो π/3 माइनस π/6 अपॉन 2, यानी π/6/2 = π/12। डायरेक्ट इसका आंसर हो गया, देख लीजिए। ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस
एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई टू, दैट इज पाई बाई 6 बाई 2 पाई बाई 12। तो ये रिजल्ट बहुत काम का है, आप एमसीक्यू वगैरह में इसको यूज कर सकते हैं। एक बार पूरा पेज अच्छे से देख लो। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल करें, इसका आंसर क्या है, बी माइनस ए बाई टू। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, बी माइनस ए बाई टू, 7 माइनस 0 बाई 2। तुरंत आंसर निकाल लीजिए आप। तो ये आप एमसीक्यू में करोगे, कंपटीशन में करोगे, बोर्ड में आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बोर्ड में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है ना? हाँ, बोर्ड में ऐसे करेंगे तो नंबर कट जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। एक क्वेश्चन और देखें। देखिए इसी क्वेश्चन को, ये हमने इस क्वेश्चन को किया ना अल्टरनेटिव मेथड से, डायरेक्ट किया। अब देखिए कैसे करेंगे आप सामान्य तरीके से इसको। ए टू बी 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स, कॉट को ब्रेक करिए साइन कास में, तो ये हो गया रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब मैं देख रहा हूं यहां पर कैसे हम जानेंगे कि हमें ये रिजल्ट लगाना है। पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 यानी ए प्लस बी पाई बाई 2 हुआ, तो रूट कॉस मतलब क्या हुआ, पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हुआ ना। तो हम समझ गए कि यहाँ पे ये एफ एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स है यहाँ पर, तो इस्तेमाल करिए रिजल्ट। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये ए प्लस बी यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, ऐसे यहाँ भी हो गया, ये कॉस हो गया, यहाँ पे कॉस हो गया, ये साइन हो गया। ऐड कर दो 1 और 2 को, तो यहाँ पे रूट कॉस प्लस रूट साइन, रूट कॉस प्लस रूट साइन, ये 2y इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 डी एक्स, 1 का x हो गया, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, 2y इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 12। तो इसका हमने आपको दोनों तरीके बता दिया, एक शॉर्टकट अल्टरनेटिव मेथड और एक इस तरह से। आपको फिर से बता रहा हूं कि जो डायरेक्ट तरीका है वो आप बोर्ड में यूज नहीं करेंगे। हाँ, बोर्ड में एमसीक्यू में यूज कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हो। देख लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ fx is a continuous function defined on interval closed interval 0 to a, then 0 to a fx dx is equal to 0 to a fa minus x dx। बिल्कुल जैसे आपने पहले प्रॉपर्टी को प्रूफ किया, इसको प्रूफ कर सकते हैं, एकदम आसान है। क्या करोगे, a माइनस एक्स को t मान लो, a माइनस एक्स को t मान लिया, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, यानी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। जब x इज इक्वल टू 0 लोगे, x 0 लोगे तो t कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। जब x को a लोगे तो t कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस a टू 0 आएगा, तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके 0 टू a लिख सकते हैं इसको। तो आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं इसको। हाँ, ध्यान दे फिर से, प्रॉपर्टी क्या है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर एक ना एक क्वेश्चन मिलना ही बोर्ड में। जनरली आपको बता दूं, जैसा मैंने बताया था कि 0 टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये कब इस्तेमाल करना है, जब फंक्शन मॉडुलस फंक्शन हो या GIF का हो। उसी तरह से इसको कहाँ यूज करोगे, ध्यान देना बता रहा हूं। 2-3 चीजें, प्रॉपर्टी यूज करो डिनोमिनेटर चेंज ना हो। ठीक, प्रॉपर्टी यूज करो डिनोमिनेटर चेंज ना हो। प्रॉपर्टी यूज करने पे डिनोमिनेटर चेंज ना हो तो न्यूमरेटर से हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। देखिए एक्स है ना, वेरिएबल को हम रिमूव कर सकते हैं।
क्लियर है ना, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जैसे यही देखिए 0 टू पाई, हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, पहला एग्जाम्पल देख लो 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, हम इसी को लगाते हैं। देखिए देखो 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया जाए तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, और न्यूमरेटर से हमने कहा ना कि वेरिएबल को हम रिमूव कर सकते हैं। इसको फर्स्ट कर दो, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ए माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स हो गया, साइन पाई माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, सॉरी साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ 2i हो गया, 0 टू पाई ये x प्लस पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, एक्स कट गया, पाई आया पाई हट गया। देखिए न्यूमरेटर से वेरिएबल हट गया, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इस तरह का क्वेश्चन आपने इंडिफरेंट में किया है, 1 माइनस साइन से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दिया तो ये हो गया 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई 0 टू पाई सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो गया, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे टेन पाई माइनस टेन जीरो, सेक पाई माइनस सेक जीरो, ये जीरो जगह पूरा, सेक पाई माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1 तो -2 और यहाँ माइनस है तो +2 पाई हो गया। आई कितना हो गया, पाई हो गया। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखिए, दूसरा क्वेश्चन 0 टू 1 x 1 माइनस एक्स पावर n डी एक्स। प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दिया क्या, 0 टू a। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप जब प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिए तो ऐसे लाइन खींच के इधर प्रॉपर्टी जरूर लिख दीजिएगा। हाँ, प्रॉपर्टी आपको जरूर लिखना है 0 टू 1 x 1 माइनस एक्स पावर n डी एक्स। प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दिया क्या, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ए यहाँ पे 1 है, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स पावर n हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए तो एक्स पावर n माइनस एक्स पावर n प्लस 1 डी एक्स। लिमिट को सेपरेट कर दीजिए, एक्स पावर n डी एक्स माइनस एक्स पावर n प्लस 1 डी एक्स। एक्स पावर n का इंटीग्रेशन एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स पावर n प्लस 1 का एक्स पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 टू 1। लिमिट लगा दिया तो ये 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ 1 अपॉन n प्लस 2, सॉल्व कर दिया 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। एक बार पूरा पेज अच्छे से देख लीजिए। क्लियर। आगे देखो, जरा ध्यान देना बेटा, ये तो हो गया तुम्हारा। यहां क्वेश्चन नंबर 3 से चलो, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th। ऐसे हमने तो कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आप न जाने कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या लिखा पहला, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। जीरो टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दिया 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे आप। प्रॉपर्टी क्या यूज हो रहा है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स। डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, तो एक कट के 1 हो जाएगा, 1 का x हो गया। 0 टू पाई बाई 2 है, तो ये आपने जब एक्सपेंड किया तो ये पाई बाई 2 माइनस 0 तो पाई बाई 2 हो गया। आई कितना हो गया, पाई बाई 4 हो गया। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd से लेकर के 10 तक, 3rd टू 10, इन सबका आंसर एक ही है, पाई बाई 4।
हाँ, ओरल में आ जाए तो सीधा पाई 4 कर दीजिएगा। हम तो कुछ ही क्वेश्चन बनाए हैं, न जाने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 to 10 देख लीजिए। थर्ड 0 to π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। 0 to π/2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस tan x dx। 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx। अब ये दोनों और ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस रूट tan x dx। 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस रूट cot x dx। 0 to π/2 sin 3/2 x sin 3/2 x प्लस cos 3/2 x। ऐसे 0 to π/2 sec x अपॉन sec x प्लस cosec x dx। इन सबका एक आंसर है π/4। कैसे देख लीजिए, पहचान क्या है, हम कैसे जानेंगे कि ये π/4 वाला क्वेश्चन है। इसको हमने सॉल्व किया ना, इसको सॉल्व किया। आप क्या खासियत देख रहे हैं इसमें, लिमिट क्या है 0 से π/2 देख लीजिए। इन सारे क्वेश्चन में लिमिट 0 to π/2 है, ध्यान देंगे इस बात पर। लिमिट 0 to π/2 है। जो दो फंक्शन है यहाँ पर साइन और कॉस, एक दूसरे कंप्लीमेंट्री हैं। साइन का कंप्लीमेंट्री कॉस होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन और कॉस कंप्लीमेंट्री। यहाँ भी देखिए कॉस और साइन है तो कंप्लीमेंट्री दूसरे के। 1 अपॉन 1 प्लस tan है, tan को ब्रेक करोगे साइन कॉस में फिर कंप्लीमेंट्री। कॉट को ब्रेक करोगे साइन और कॉस में फिर कंप्लीमेंट्री। रूट tan है, रूट tan को साइन कॉस से ब्रेक करोगे तो रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये भी साइन कॉस में आ गया कंप्लीमेंट्री, ये भी साइन कॉस में आ गया कंप्लीमेंट्री। साइन कॉस में है कंप्लीमेंट्री, सेक कोसेक है कंप्लीमेंट्री, tan कॉट है कंप्लीमेंट्री। यानी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, देखिए इसका भी आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों कंप्लीमेंट्री है, tan और कॉट एक दूसरे के। पावर चाहे जो भी हो 0 to π/2 है, दोनों फंक्शन कंप्लीमेंट्री है तो आंसर π/4 ही आना है। याद कर लो इसको बिल्कुल। तो देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। देखिए अब एक क्वेश्चन है 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस रूट tan x। ब्रेक करो साइन कॉस में, रूट कॉस रूट साइन। इसको 1 कर दो, प्रॉपर्टी लगा दिया। 0 to π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। प्रॉपर्टी लगा दिया हमने ना। प्रॉपर्टी क्या लगाया, 0 to a fx dx बराबर 0 to a fa माइनस एक्स dx। तो जब a माइनस एक्स लगाओगे तो π/2 है ना, cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। यहाँ भी साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ cos एक्स हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो 2y 0 to π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। यहाँ dx है, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का x हो गया। π/2 माइनस 0 तो π/2, i इक्वल टू π/4। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबका एक ही आंसर है π/4। एकदम याद कर लो। क्या याद करना है, लिमिट 0 to π/2, दो फंक्शन दोनों कंप्लीमेंट्री एक दूसरे के तो आंसर π/4। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया। अब आप बुक से कुछ क्वेश्चन लगाइए, इसके बाद से मैं आपको असाइनमेंट दूंगा।